बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो सर्दियों में मटर पुलाव तो हर घर में बनाया जाता है, मगर कब तक एक जैसा ही पुलाव खाते जाएंगे। आप अगर मटर पुलाव को मेरे तरीके से बना लेते हैं ना, यकीन करें जायकेदार तो बनेगा ही, इसका टेस्ट इतना आला होगा कि आप हर बार इस पुलाव को ऐसे ही बनाएंगे। आज आपसे शेयर करूंगी हम सबका फेवरेट आलू मटर का पुलाव। तो गोश्त और मुर्गी को छोड़ें, टेस्टी मटर आलू पुलाव बनाकर देखें। कम मिर्च मसालों के साथ ये टेस्टी रेसिपी है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर ये जायकेदार आलू मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले चावल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 700 ग्राम चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, और चावल मैं पुरानी बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ। डबल स्टीम राइस। तो इन्हें आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। तो जायकेदार आलू मटर पुलाव बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई, और इसमें शामिल करूँगी हाफ कप है मेरे पास कुकिंग ऑयल का। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे, और ये देखें जी, इनको इस तरह से मैंने फिंगर शेप में कटिंग कर लिया है। तो इनको हल्का सा ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ये लाल वाले आलू मैंने लिए हैं, ये जल्दी से गल कर तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही इनकी ऊपर वाली लेयर हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी, तो बाजी इन्हें उतार लेंगे। तो अब उसी ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, स्लाइस में कटिंग करेंगे और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, प्याज के साथ ही यहाँ पर मैं कुछ साबुत खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल करूँगी। सौंफ ले ली है मैंने 1 टीस्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून, दालचीनी की स्टिक है मेरे पास 2, एक बादियान का फूल ले लिया है, और 5 से 6 दाने हैं मेरे पास लौंग के। अब इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप पुलाव को कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी आधा किलो मेरे पास मटर थे, छीलने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर ये बच गए हैं। इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें लें, बड़ी कटिंग करें और वो भी इसमें डाल दें। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, बड़ी कटिंग करें और वो भी इसमें डाल दें। चलें जी, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें जी, इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं तो आप 1 चिकन क्यूब्स लें, वो इसमें डाल दें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप है मेरे पास दही। तो यहाँ पर जी दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पर अब इसमें डाल देंगे आलू जो फ्राई करके हमने निकाल के रखे हुए थे। मिक्स करेंगे इनको अच्छे से। अच्छा जी, आलू मैंने फ्राई पहले इसलिए किए थे कि ये बड़ी जल्दी से गल जाएंगे, और माशाल्लाह से आप अभी से इसकी लुक चेक करें कितनी ये टेस्टी लग रहे हैं। तो ऑयल सेपरेट हो चुका है, दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें चावलों के लिए पानी डाल देंगे। तो मैं ये जो मग्गा इस्तेमाल कर रही हूँ, ये 1.5 मग्गा था चावलों का, तो मैं इसमें 2 मग्गे पानी के इस्तेमाल करूँगी। फ्लेम हाई करेंगे। और तो यहाँ पर जी मटर और आलू अच्छे से गल चुके हैं, और अब इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल, और इनको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी यूनिक, डिफरेंट और टेस्टी लग रही हो, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक और ऐड कर दूँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से इन्हें मिक्स करेंगे और इन्हें कवर कर देंगे। और यहाँ पर जैसे ही सारी की सारी यखनी यहाँ पर देखें जी ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर है जी मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें, ये डाल देंगे। धनिया और पुदीना ये डाल देंगे। और यहाँ पर है जी मेरे पास देसी घी 2 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ चावल बड़े ही शाइनी और खिले खिले बनकर तैयार होंगे। अगर आपके पास ये नहीं तो आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं घी, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप चेक करें, चावल देखें कैसे खिले खिले बने हैं, और शाइन देखें इनकी, और खुशबू ऐसी कि आपके पूरे किचन में फैल जाएगी।
तो गर्मा गर्म चावलों के साथ मैं दही, पुदीने वाला दही सर्व करूँगी। रेसिपी बहुत इजी और टेस्टी है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।